तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसका भी आईआईटी ने इसका थोड़ा बहुत तिया पासा कर चुका है। आईआईटी पहले भी आ चुका है थोड़ा बहुत हमारे पास क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में कई सारी चीजें हैं, अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये आगे भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 सेकंड लगेंगे करने में। चलो बताओ, आंसर बताओ सब लोग इसका। आंसर 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 आंसर, वेयर इज द आंसर, टेल मी। क्वेश्चन आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको बताऊंगा अभी फटाफट। आंसर क्या आएगा इसका? ए। अनुराग क्वेश्चन मार्क बोलता ए। अच्छा, फिर इसने क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया भाई साहब? सी। सी तो बिल्कुल जो है मामले भारी गड़बड़ है। हाँ, और लोग बताओ है, और बताओ। कीर्ति जी का नहीं भाई, बताओ। सौरभ डे, सौरभ जी, सौरभ बताएगा आंसर है। सुनील कहाँ गया? सुनील, सुनील बाबू बताइए सर। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ओके। अनुराग बाबू को पकड़ में आई बात, बिल्कुल सही है। और कोई इनर्ट पेयर बाकी सब लोग कहाँ इनर्ट हो गए भैया पेयर बना के हैं? नोट करो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। कीर्ति बागेल जी बी बोल रही है, बी बोल रही है, तो देखो गलत हो गया ना, गलत हो गया ना क्वेश्चन। सुनील शाह ने बोला बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखेंगे, इसके अंदर मैं 2 3 4 5 पॉइंट बोलता हूँ। 2 मिनट में मैगी बनती है ना, 2 मिनट में क्वेश्चन बनेगा। देखो सब लोग ध्यान देंगे। हमारे पास में ये TLI3 दे रखा है, TLI3 दे रखा है बेटा। यहाँ पर आप सब लोग ध्यान देंगे, TLI3 हमारे पास एक पहले बात तो बच्चा सोचता कौन सा, ये हमारे पास बोरोन फैमिली का मेंबर है। बोरोन, बैंगन, आलू, गोभी, इन, थेला, नो, करेला, याद है। यहाँ पर मेरे पास NH2 और NP1 होता है। ये कौन सा ग्रुप होता है? ये कौन सा ग्रुप होता है भैया? 13 ग्रुप है। 13 ग्रुप हो या 14 ग्रुप हो, सब लोग लिख लेना। 13 और 14 होगा, 15 भी चलता है, 15 भी चलता है। यहाँ पर हमारे पास इसमें अगर बोलते हैं तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। आईआईटी का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहीं एडवांस कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा, हमेशा पूछा जाएगा। इनर्ट पेयर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग ध्यान देंगे। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? देखो पी है, ये 13 14 ग्रुप पी ब्लॉक का है। NH2 हमेशा सबके पास रहेगा, तो एक पेयर होता है, वो क्या होता है? टॉप टू बॉटम लाता है। तो दिस वांट टू बिकम इनर्ट, ये इनर्ट रहना चाहता है। ये बॉन्ड बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है भाई साहब, ये बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाता, पेयरिंग वेयरिंग नहीं करता, ये अकेले रहना चाहते हैं हमारे पास में, अकेले। समझ गए ना बात को? पेयर वेयर बनाने की इच्छा इनकी नहीं होती है। समझ में आई बात? तो दे वांट टू बिकम इनर्ट, चुपचाप पड़े रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। टॉप टू बॉटम जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता है। मतलब एस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे हमारे पास में, तो यहाँ पर ये एस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए टीएल जो होता है, टीएल, तो यहाँ पर मान लो इनकी +1 मैंने बोला, ये प्लस मतलब एक पी पर इनर्ट पेयर नहीं आएगा। इनर्ट पेयर आएगा हमारे पास एस के इलेक्ट्रॉन पे। अगर एस वाले ग्रुप में इलेक्ट्रॉन यूज करता तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चली जाती? बोलो फटाफट से। +3 में चली जाती, +3 में चली जाती। अरे गई नहीं गई हमारे पास? चली गई। बट प्रॉब्लम क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर हमारे पास इनकी स्टेबिलिटी बताओ। अगर +1 की स्टेबिलिटी बोलता तो यहाँ पर मेरे पास ये आती, और मेरे पास अगर मैं बोलता +3 में तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा आता, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन इसके लिए बहुत कम अवेलेबल होंगे, इसलिए Tl+3 जो होगा वो हमारे पास स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा हमारे पास? इनकी स्टेबिलिटी बताओ। तो मेरे पास क्या होता है? मेरे पास क्या होता है? Tl+3 से ज्यादा Tl+1 हमारे पास स्टेबल होता है। ये छठे पीरियड में भी आता है, ये 6 पीरियड में भी आता है। 6 पीरियड में आता है तो यहाँ पर इनर्ट, सॉरी 6 पीरियड में पी जो होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से भी जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो एस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। अरे जल्दी से बताओ, बहुत सही सा कॉन्सेप्ट है, बोलो मेरे बच्चों, बताओ फटाफट। ये हो गया, इसलिए Tl+1 में होता है। तो नॉर्मली क्या करता है बच्चा? सोचता है सर Tl+3 हो जाएगा, आयोडीन तो बचपन से पढ़ता रहा हूँ, I-, ये ऑप्शन में दे रखा होगा, दिखता है उसको, आंसर चिपका देता है, आंसर लगा देता है, वो लगा देता है। पर ध्यान देंगे सब लोग, Tl+3 पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक आयोडीन की साइज बड़ी होती है, तो आयोडीन क्या करता है? उसको मौका मिलता है तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन को लूज करके I2 में चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बना देगा, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और Tl+3 जो होता है वो +3 में नहीं रहेगा, वो उसको पता है उसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल रहे हो और कोई देने की इच्छा रखता है, फटाक से लेके Tl+1 में जाएगा, क्योंकि +3 से ज्यादा ये वाला स्टेबल होता है, Tl+1 ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये यहाँ पर इसमें चला गया। फिर दूसरा पार्ट ध्यान से सुनना, I2 है और एक I मेरे पास मार्केट में भी अवेलेबल है, I2 और I- है। I2 जो होता है वो मेरे पास क्या है? वो तो नॉन पोलर है। वो क्या है? नॉन पोलर है। ये हमारे पास आयन है, इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में हो जाएगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल।
ये दोनों आपस में आयन लिख लेना हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयन इंड्यूस डाइपोल के थ्रू आपस में इंटरेक्ट करेंगे और करके क्या बना देंगे बेटा, I3 माइनस बना देंगे, I3 माइनस बना देंगे। और I3 माइनस का स्ट्रक्चर आपको पता है, I3 माइनस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, पहले कई बार पूछ चुका। और ये अगर सॉल्यूशन में बोलूंगा तो सॉल्यूशन में ये क्या होता है, सॉल्यूशन में ये क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है भैया, ब्राउन कलर का होता है। आया मजा? अरे समझ में ही बात। कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला, what is the force of attraction, या बोला I3, how I3 is going to be formed, I3 minus is going to be formed। I3 minus कैसे बनेगा, I2 plus I minus से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा उसके बीच में, कौन सा होगा बेटा, आयन इंड्यूस्ड डायपोल होगा। आयन इंड्यूस्ड डायपोल होगा, लिख लेना, आयन इंड्यूस्ड डायपोल होगा। अभी तक एडवांस का क्वेश्चन बता रहा हूँ, एडवांस का क्वेश्चन पूछेगा, आयन इंड्यूस्ड डायपोल होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एनर्जी का ऑर्डर किसमें रहेगा, आयन इंड्यूस्ड डायपोल का, तो E होगा 1/4 का। तो ये बहुत अच्छा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर हो गया, I3 का पार्ट हो गया, ब्राउन का सॉल्यूशन में ब्राउन कलर का होता है, यहाँ पर ये रहेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। आया मजा? अरे समझ में आई बात, मजा आया कुछ? तो ये इस तरह से वो लिखना जरूरी था।